साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जो प्री डीएलएड जो इसका नाम पहले बीएसटीसी हुआ करता था उसकी पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो साथियों जो बीएसटीसी के लिए आप लेवल फर्स्ट के यानी कि पहली से लगाकर पाँचवीं के अध्यापक बनेंगे। इसके लिए जो पहले प्री डीएलएड या प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम होता है उसके बाद 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है। उसका पूरा उसको पूरा करने के बाद आप टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। तो ये इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके लिए 12th पास या जो अभी 12th में पढ़ रहा है वो भी बच्चा इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके लिए सामान्य वर्ग को 12th के यानी कि 12वीं के अंदर 50% अंक होने बहुत ही कंपलसरी है। यदि आपके 49.9% भी हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और SC ST OBC दिव्यांग और जो सामान्य वर्ग की विंडो और जो तलाकशुदा महिला हैं उनके लिए 45% का रेशो रखा हुआ है। तो इसमें जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए 50% और जो SC ST OBC है उनके लिए 45% रखे गए हैं। तो और इसमें जो उम्र की बाध्यता है वो 1 जुलाई 2000 जो ये पहले का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार मैं आपके साथ जानकारी बता रहा हूँ। तो 28 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए और इसमें आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। और साथियों जो इस वर्ष के 2023 के जो ऑनलाइन आवेदन है अभी शुरू नहीं हुए हैं, अति शीघ्र शुरू होने की संभावना है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे हम उसकी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर देंगे। और जो इसकी फीस है वो अपने जो सामान्य या संस्कृत विभाग या उसमें 400 रुपये फीस रखी गई है। और जो सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम एक साथ करते हैं तो उसको 450 रुपये रखी गई है। इसमें दोनों पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए यानी एक साथ करने के लिए आपके 11वीं 12वीं में संस्कृत विषय होना जरूरी है, नहीं तो आप केवल सामान्य एसटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। तो इसमें आवेदन संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और साथियों इसके अंदर जो पाठ्यक्रम है उसकी भी हम आपके जो जानकारी है वो परीक्षा का जो क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है वो ये रहेगा। इसमें 200 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 1% 3 अंक का होगा। तो इसमें मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न होंगे, 1% 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से 150 अंक हो गए। इसी प्रकार से राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान का जीके जनरल नॉलेज 50 प्रश्न होंगे और 1% 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये भी 150 अंक हो गए। वैसे ही शिक्षण अभिरुचि यानी कि जो शिक्षण अभिक्षमता है वो 50% होंगे और 20% आपको अंग्रेजी के होंगे, ये कंपलसरी है। या तो आप संस्कृत ले सकते हैं या हिंदी, दोनों में से एक लेना है। तो आपको जो अंग्रेजी विषय के 20 और आप यदि हिंदी चॉइस करते हैं सामान्य बीएसटीसी वाले या प्री डीएलएड वाले तो आपके इस तरह से ये भी 50% हो गए, 20 अंग्रेजी के 30 हिंदी के, तो ये भी 150। तो इस तरह से 200% होंगे, 1% 3 अंक का होगा। और साथियों कुल अंक 600 होंगे। और अ ब स द इसके मतलब ये वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। तो साथियों ये सामान्य जो आपका पाठ्यक्रम था उससे संबंधित हमने आपको जानकारी बताई है। और इसमें ओएमआर शीट में आपको ए बी सी डी या अ ब स द होंगे, उसमें आपको गोला ब्लैक करना है। और जो शिक्षण अभिरुचि वाला जो पोर्शन है उसके अंदर साथियों आपको जिस प्रश्न का सही उत्तर एकदम करेक्ट होगा उसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। उससे थोड़ा अंक कमजोर होगा तो उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। उससे भी कम होगा तो आपको 1 अंक मिलेगा। और उसके बाद भी आप नेगेटिव उत्तर देते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। तो शिक्षण अभिरुचि में आपका स्कोर बहुत ही हाई करने का पूरा चांस रहता है। तो ये जो पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम को हम एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लेते हैं। तो इसमें आपके मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग, तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। 50% होंगे। और साथियों आप यदि मेंटल एबिलिटी की अच्छी तैयारी करते हैं तो आप 50 के 50 क्वेश्चन सही करने का पूरा चांसेस रहता है। मैं प्रयास करूंगा कि आपके कुछ वीडियो से उपलब्ध करा पाऊँ। फिर अपने राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो इसमें ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष,
कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। शिक्षण अभिरुचि में शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, सृजनात्मक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, फिर है संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिव्यक्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। फिर है भाषा योग्यता में आपके साथियों 20 अंक जो प्रश्न है वो इंग्लिश के होंगे आपको ये। और फिर आपका जो दूसरा होगा जो सामान्य प्री डीएलएड वाले हैं उनके लिए 30% हिंदी के आएंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्ति, संधि, समास, उपसर्ग, प्रति, वाक्यांश के लिए। और साथ ही इससे संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से उपलब्ध है, आप वहां पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से ये प्री डीएलएड की जानकारी थी। इस तरह से जो साथी अभी 12वीं पास कर चुके हैं उनको थोड़ा सा वो ध्यान देते हैं तो साथियों इसमें आराम से नंबर आ जाता है। और साथियों इसकी जो मेरिट है वो अपने आपके इसके जो प्रांतांक है उसके आधार पर रहते हैं। उसके बाद में आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है, उसमें आपको 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद आप रीट का एग्ज़ाम देकर फिर आप टीचर का एग्ज़ाम दे सकते हैं वहाँ पर। साथियों अच्छी खबर ये है कि जो अपने जो प्री डीएलएड या बीएसटीसी की हुई है उनकी संख्या बहुत कम है और सीटें रीट लेवल जो आपका 2 है यानी कि बीएड वालों के बराबर आती है, तो इसमें साथियों चयन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और जो आपके साथी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।